फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यद, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा, बादल खुदा बादल खुदा। बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह अंजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर हम्म मुग़रक़ुन, खुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना। कंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहमा। बगरदाबे बिला उस्ताद किश्ती, बगरदाबे बिला उस्ताद किश्ती। मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मेरा रब फरमाता है, मैं और मेरे फरिश्ते नबी की जात पर दरूद भेजते हैं। यहाँ तक बात समझ आई है? अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, मैं और मेरे फरिश्ते नबी की जात पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास नहीं कहा, या अय्युहन्नास नहीं कहा। सब इंसानों से मुखातिब नहीं है रब। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मुखातब किनको किया? ईमान वालों को, ईमान वालों को मुखातब किया। क्या करो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, दरूद भी भेजो, अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। अब सवाल पैदा हो गया कि मालिक तू एक काम करता है, तू और तेरे फरिश्ते एक काम करते हैं, हमें दो काम करने की ड्यूटी दे दी है। देख तो सही ना, हम तो वजन उठाने वाले हैं ही नहीं, वजन तो बर्दाश्त करने वाले हैं ही नहीं। हम तो एक काम कर ले बड़ी बात है, तू एक करता है, तेरे फरिश्ते एक करते हैं, लेकिन तूने हमारी ड्यूटी दो कामों पे लगा दी है कि भाई तुमने दरूद भी भेजना है और सलाम भी भेजना है। तो अल्लाह ने कहा हाँ सुनो, फिर अल्लाह फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने फरमाया फिर अच्छा, जो मैंने नेमतें दी हैं अगर तुम उनका शुमार करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं मालिक, नेमतों का तो शुमार नहीं कर सकते। आपने पूछा था ये बताओ, मैंने तुम्हें आंखें दी, नेमत नहीं? आंखें ना हो बंदा दुनिया से बेजार हो जाता है, कान ना हो सुनने से बेजार हो जाता है, जुबान ना हो बोलने से बेजार हो जाता है, हाथ ना हो खा पी नहीं सकता, पाँव ना हो चल नहीं सकता। यानी जिस्म का सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक अल्लाह ने व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी की तफसीर जो थी वो इंसान को बना के भेजा है अपने महबूब पाक साहिबे सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम आपके नूर को पैदा फरमा के फिर आदम को पैदा किया, उस नूर से हिस्सा लेके फिर जब आदम पैदा हो गया तो फिर उसे दुनिया में भेजा अपना खलीफा मुकर्रर करके। ये सबसे बड़ा एजाज है इंसान के लिए, सबसे बड़ा एजाज है इंसान के लिए कि वो रब का खलीफा है। नेमत है, झुटलाया नहीं जा सकता। अगर इसी नेमत का शुमार करना शुरू कर दें तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस नेमत का शुमार नहीं हो सकता। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक दुनिया में रहने के लिए, तन को ढांपने के लिए कपड़े दिए, सर के ऊपर छत दी, पैसा दिया, जमीन जायदाद दी, कारें दी, कोठियां दी, सारा कुछ दिया। अल्लाह कहता है मैंने सारा कुछ दिया मगर जतलाया। बोलो 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 बोलो। जिन्ने को बैठी हो ये भी बोलते रहोगे ना तो मजा रहेगा, गल का कोई मसला नहीं है। क्वालिटी चाहिदी हुंदी है, क्वांटिटी दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। क्वालिटी होवे क्वांटिटी दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। क्वांटिटी जितनी मर्जी होवे, बंदा जितना मर्जी बैठा होवे, लेकिन अगर सुनने वाला नहीं है या गल नु समझने वाला नहीं ते ओदा फायदा कोई नहीं। वो भाਵੇਂ 6 किलोमीटर तक मजमा कर लो, ठीक है ना। अगर क्वालिटी है बंदे दे विच सुनन दी, समझण दी, तो 3 को बंदे भी बैठे होण ना ते महफिल दा पूरी दा मजा आ जांदा है। सारा कुछ देने के बाद, सारा कुछ देने के बाद अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें जतलाया तो नहीं, मैंने तुम्हें जिस्म दिया, तुम में रूह फूकी, तुम्हें दुनिया में रहने के लिए छत फराम की, तुम्हें पैसा दिया, तुम्हें जमीन जायदाद दी, गाड़ियां दी, बंगले दिए, जतलाया तो नहीं। मालिक नहीं जतलाया, एक दफा भी नहीं कहा, कहीं पे जिक्र ही नहीं है, कहीं पे जिक्र नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा फिर आओ सुनो, मैंने ईमान वालों ही से मुखातब क्यों होके मैंने बोला है। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मोमिनों तुम पर बड़ा एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनों मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया। अगर ऐसे लिया जाए कि एहसाने अजीम किया, एहसाने अजीम किया, और इसमें शक भी कोई नहीं, इसमें शक भी कोई नहीं है। एहसाने अजीम कैसे ना हो, क्यों ना हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक है, हदीस पाक है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हुजूर के पास तशरीफ फरमाए, अर्ज करते हैं फिदा कौमी वाबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर ये तो बताएं कि सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया। हुजूर ने फरमाया जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। जरा ऊंची आवाज में बोल दो, तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब हुजूर का नूर है, उस नूर के तवस्सुल से, उस नूर की वजह से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई, ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई उस नूर के तवस्सुल से। अगर वो नूर ना होता, अगर वो नूर ना होता तो फिर ये कायनात वजूद में ना आती। हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं, यहाँ पे एक बात आप अहबाब के गोश्त गुजार करता चलूं, हदीस पाक उस हदीस को कहते हैं जो कलाम तेरे और मेरे मुस्तफा का हो। रावी या तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो, या जनाबे उमर फारूक हो, या जनाबे उस्मान गनी हो, या हैदर कर्रार हो, या अम्मा आयशा सिद्दीका हो, या हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा हो, या हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर हो, ठीक है, या कोई और सहाबी हो। रवायत वो करे कि हुजूर ने ये कहा, वो हदीस पाक है। हदीस कुदसी उस कलाम को कहते हैं कि कलाम खालिक व मालिक का हो, रिवायत तेरे और मेरे मुस्तफा का करे। हदीस कुदसी उसे कहते हैं। कलाम तेरे और मेरे मुस्तफा का हो, कलाम रब करे, कलाम रब करे, रिवायत तेरे और मेरे मुस्तफा की हो, तो उसे हदीस
कुदसी कहते हैं, हदीसे कुदसी कहते हैं, उसका दर्जा हदीसे पाक से भी ऊपर है, उसका दर्जा हदीसे पाक से भी ऊपर है। अल्लाह फरमाता है, हजूर ने फरमाया, हजूर ने फरमाया, मेरी या किसी और की बात नहीं है, हजूर कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कहता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया, ऐ महबूब अगर मैंने तुम्हें पैदा ना करना होता मैं अपना रब होना, अगर मैंने तुम्हें पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। तो फिर समझो इस बात को कि दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग, ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। हैं आज वो, हैं आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, हैं आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने अखीर का दी कहते हैं कि इस दर पे जो पहुंचा है तो रह रह के नसीर आज, इस दर पे जो पहुंचा है तो रह रह के नसीर आज, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। अब जो मैंने मौजू बनाना था, जो मैंने बात समझानी थी, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो आप अहबाब के पल्ले पड़ी होगी बात, कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। मैं भी अपनी आयत की तरफ नहीं गया, अभी दुरूद पाक पे बात हो रही है, दुरूद पाक पे आपका मैं ज़हनी तौर पे आपको तैयार कर रहा हूं दुरूद पाक के लिए। अल्लाह ने खिताब किनसे किया? बोलो 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 बोलो, ईमान वालों से, मोमिनों से। या अय्युहन्नास नहीं कहा, पूरी मखलूक को शामिल नहीं किया, पूरी इंसानियत को शामिल नहीं किया। रब को पता था कि बड़े बड़े चवल भी पैदा होने थे, पता थी ना, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हर चीज जानता है वो, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है उससे। बड़े बड़े जाहिले मुतलिक पैदा होंगे तो अल्लाह ने किनसे खिताब किया? ईमान वालों से। बोलो बोलो, ईमान वालों से। किनसे खिताब किया? ईमान वालों से। अगर ये बातें आपकी समझ में आएंगी और आप कहीं पे बैठ के इस बात का जवाब किसी को दे सकेंगे कि भाई तेरे में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है, वो बोलेगा कैसे? तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, तेरे और मेरे में फर्क क्या है? फर्क क्या है? उसे क्या फर्क ये है कि अल्लाह ने तुझे या अय्युहन्नास में रखा है, मुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू में रखा है, बस इतना फर्क काफी है, इतना फर्क काफी है कि तुझे या अय्युहन्नास में रख छोड़ा है और मुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू में रखा है, ईमान वालों में रखा है। क्योंकि मैं दरूद पढ़ता हूं, तुम नहीं पढ़ते तो फिर ना से या अय्युहन्नास में रहो। बड़ा फर्क है यार, जमीन आसमान का फर्क है। या अय्युहन्नास में और या अय्युहल्लज़ीना आमनू में, या अय्युहन्नास आम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका होना ना होना एक बराबर है। लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू से फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। जी मालिक हुक्म हो, कहा सल्लू सल्लू। मालिक हो गया, हो गया, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ लिया, फरमाया अलैहि, दरूद पे ना खड़े हो जाना, यहाँ पे ना ठहर जाना, अलैहि वसल्लिमू, और सलाम भी भेजना है, और सलाम भी भेजना है।
मालिक क्या बात है, मालिक बात क्या है, इसके अंदर राज क्या है? तू और तेरे फरिश्ते तो अकेला सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो मैं दुरूद का भी कह रहा है, सलाम का भी कह रहा है। मालिक ने कहा हाँ कह रहा हूँ इसलिए कि बड़ी खासुल खास चीज तुमको दे दी है। जिसका जो मकाम होता है ना, जिसकी जो शान होती है, उस शान के मुताबिक फिर मैं लोगों से काम लेता हूँ। कहते हैं ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, देखने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये तो आम बंदे की बात हो रही है। तो जिसके लिए कुल कायनात तख्लीक की गई हो, कोई अपना महबूब जिंदा जाए, बोलो नहीं समझे, को अपना महबूब जिंदा हकीकी मजाज अपना ना, इसके हकीकी की बात नहीं कर रहा, इसके मजाजी की अभी बात समझा देता हूँ। यानी दुनियावी इश्क वो ताड़ा पीर नाल हो जावे, वो बेपीर नाल हो जावे, मैं उन मस्जिद दा गल नहीं कर सकदा, पीर नाल हो जावे या बे पीर नाल हो जावे, बंदा महबूब दिंदा है किसी ने? बोलो दिंदा है? नहीं, लड़ पेगा, जान तो या मर जाएगा या मार देगा। ये इसके मजाजी है। तो मालिक का तो इसके हकीकी है, मालिक का इसके हकीकी है। अपना महबूब तुम्हें अनायत करके अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ मोमिनो मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया है, बल्कि एहसान अजीम किया है कि मैंने तुम में अपना महबूब मबऊस फरमा दिया। प्यार की बात और समझो, प्यार की बात और समझो। अगर आयत इस तरह आती कि लफ्ज़ पैदा करना आता तो रब कहता भी पैदा किया है। इस बासा, बासा, बासत से, बासत का माना है भेजना, भेजा उसे कहता है जो पहले से मौजूद हो। भेजा उसे जाता है जो पहले से मौजूद हो, जो पहले से मौजूद हो। जो मौजूद ना हो उसे भेजा जाता नहीं, जो मौजूद ना हो उसे भेजा जाता नहीं। हर चीज की अल्लाह ने डेफिनेशन करके भेजी है। कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज, यार रब ने ऊपर आमद रखा, नीचे मोहम्मद रखा, वहां पे नुकता नहीं रखा। कमले नहीं हुए तुसी यार। आसमानों पे अहमद, जमीन पे मोहम्मद, इन दोनों नामों में अल्लाह का नुक्ता गवारा नहीं है। तो फिर पैदा करने वाला तो मामला ही कुछ और हो जाता है। चलो और समझ लेते हैं। ये मैं तुम्हें इसलिए बांध रहा हूं कि कुछ अहबाब का इंतजार है। शाह साहब पहले दरूद पे मना लिया, फिर तस्लीम भी करवा लेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी। रसूल के गुलाम हैं, मौत भी हयात है। मरहबा 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 मरहबा। अच्छा जी, बात हो रही थी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे कोल सी थी, चलो देख लेने, ठीक है। इज़ बअसा, इज़ बअसा, बासत, बासत में ना भेजना, बासत में ना भेजना। अल्लाह फरमाता है मैंने भेजा रसूल, मैंने भेजा रसूल, तुम में मबऊस फरमाया, भेजा। पैदा का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, पैदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब भेजा है, मबऊस फरमाया है। तो जो चीज मबऊस की जाए उसका मकाम कुछ और होता है। उसका मकाम अल्लाह ने बताया है। मस्जिद अक्सा मेराज की रात,
मस्जिद अक्सा मेराज की रात 1,24,000 कमोबेश, या दूसरी हदीस पाक के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अपने जस्ते मुबारक के साथ मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। मुसल्ला इमामत खाली था, मुसल्ला इमामत खाली था। तो फिर किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि अक्सा देवी के आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नू भी एक कहना पिया आका तेरे जया कोई नहीं, नबियां नू भी एक कहना पिया आका तेरे जया कोई नहीं। जरा ऊंची आवाज ना बोलोगा सुभान अल्लाह। जो मौलवियां वाली गल करेंगे ना, खैर है तो नहीं लेकिन हुलिया मेरा उम्मीद हो गया, ठीक है ना। मौलवियां वाली गल करिए, वो कहते हैं भी ना कोई खर्चा ते ना कोई पर्चा, ना कोई खर्चा ते ना कोई पर्चा। जुबान थोड़ी जी हिलनी है लेकिन फायदा बड़ा होना है दुनिया ते भी ते आखिरत ते भी। फायदा बड़ा होना है दुनिया ते भी ते आखिरत ते भी। इस बासा भेजा, यहां तक बात समझ आई है? शाह साहब ने आना है, दिमागी तौर पर मैं आपको तैयार कर रहा हूं ताकि वो आएंगे जो बात समझाएं जरा जल्दी जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? हाँ, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि वो माशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है, थके हुए हैं, ठीक है, तो मसरूफियत ज्यादा होती है उनकी, तो मदरसे के लिहाज से भी तो वैसे भी। तो बात ये है कि इस बासा फीहिम रसूला। अब यहाँ तक बात समझ आ गई कि कोई खास, बल्कि खास नहीं, खासुल खास चीज मालिक ने अता कर दी, खासुल खास चीज अता कर दी। अता करके तो फिर क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तस्लीमा सल्लू अलैहि। मैं और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तुमने दरूद भी भेजना है, सलाम भी भेजना है, लेकिन तस्लीमा मन के। गल नहीं समझ आई? मान के दरूद भी भेजना है और सलाम भी भेजना है। क्या करना है? तस्लीमा, तस्लीम करके, मान के। अगर महबूब को तस्लीम नहीं करोगे तो तेरा ना दरूद किसी काम का, ना तेरा सलाम किसी काम का। तस्लीम करके हर चीज एक्यूरेट अल्लाह ने बताई हुई है, कोई लफ्ज आगे पीछे नहीं हो सकता। तस्लीमा, तस्लीम करके, मान के, दिल से मान के, तस्लीम करके फिर मेरे महबूब पर दरूद पढ़। तेरी जितनी नस्लें जा चुकी हैं, तेरी जितनी मौजूद हैं, तेरी जितनी आने वाली हैं, अल्लाह सबको रंग लगा देगा। शर्त ये है तस्लीम करके पढ़। तस्लीम आपकी शर्त है, ये शर्त है कि दरूद भी पढ़ना है और सलाम भी पढ़ना है। तो सामीन जी बकार, अब अगर बात समझ आ गई है, आप अहबाब ने तस्लीम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि आप तस्लीम करके बैठे हैं। अगर तस्लीम ना किया होता तो आप मस्जिद में ना आते, तस्लीम ना किया होता तो मस्जिद में ना आते। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर आप जरा झूम झूम के दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। एक दफा आवाज कम रही है, अहबाब का ध्यान जरा ना इधर उधर रहता है। तो जब हजूर पर दरूद पढ़ा जाए तो पूरे इन्हमाक के साथ, पूरी यकसुई के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ हजूर की जाते वाला सिफात पर दरूद व सलाम पढ़े। अल्लाह करीम इस दुनिया के अंदर भी आपका भला करेगा, कब्र के अंदर भी भला करेगा, हशर के अंदर भी भला करेगा।
तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद पड़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या जद्दिल हसनी वल हुसैन। अब जो आया मुक़द्दिसा तिलावत की है इस महफ़िल पाक का आगाज करने के लिए, अब वो आपको समझ आएगी, अब वो आपको समझ आएगी। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूबे करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे और मेरे आका फरमाते हैं कलमा दिया, नमाज दी, हज का कहा, मुसलमान किया, ज़िकात के काबिल बनाया, सारा कुछ कर लिया। मेरी दुकान के अंदर अल्लाह ने जो मुझे सौदा अता किया था, जो मेरी दुकान सजाई थी ना रब ने, रब काबा ने, महबूब फरमाते हैं उसके अंदर कलमा था, नमाज थी, रोजा, हज, ज़कात, ये सब कुछ था। ये मैंने तुम में तकसीम कर दिया, तुम में तकसीम कर दिया। इसका मुआवजा नहीं मांगा। मुआवजा आपके इधर ये गांव के अंदर कितनी दुकानें हैं? किसी भी दुकान से उधार लें तो क्या वो 2-3 दिन के बाद आपसे मुतालबा नहीं करता? यार सामान गया था, मेरे पैसे तो कुछ दे दो। मुतालबा करता है ना? उसने सौदा बेचा है, आपको सामान बेचा है, मुतालबा तो करेगा ना वो। तो हुजूर ने मुतालबा किया, वो दुनिया का सौदा नहीं था, वो दुनिया का सौदा नहीं था, वो कब्र की मंजिल आसान करने वाला सौदा था, वो हशर की मंजिल आसान करने वाला सौदा था। कलमा दिया तुम्हें ताकि तुम मुसलमान कहला सको, तुम ईमान वाले बन जाओ। लेकिन कुछ कलमा पढ़ के भी सिर्फ मुसलमान ही रहे, ईमान ना ला सके, ईमान ना ला सके। रोजा, हज, ज़कात सारा कुछ देने के बाद हुजूर ने फरमाया, आयत उतरी ना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूबा इनसे अब इसका सिला मांगो। अच्छा जी, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, महबूब को सारा कुछ दे के, महबूब से तकसीम करवा के फिर अल्लाह ने कहा महबूब इनसे अब मांगो, इनसे अब मांगो। क्या मालिक मांगो? क्या कहा? इनके कुछ मांगो इनसे। हुजूर ने फरमाया भी मैंने तुम्हें ईमान दिया, ठीक है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात इस पे लगाया, अच्छे कामों पे लगाया, तो अब इसका कुछ ना कुछ हदिया तो बनता है, हदिया तो बनता है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ना फैसला किया इकट्ठे होके, क्योंकि हुजूर के यहाँ से दरे दौलत से वफद जाते हैं दूसरे मुल्कों में, जंग के लिए तैयारी भी इधर से होती है। हुजूर का दरे दौलत है तो मेहमान आते जाते हैं, खर्चा होता है, तो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, हुजूर की खिदमत में पेश किए, हुजूर की खिदमत में पेश किए। हुजूर ने फरमाया मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है। बोलो 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 बोलो, पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिर हुजूर क्या चाहिए, क्या चाहिए? हुजूर ने फरमाया सुना नहीं अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह कहता है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जो मेरे नजदीकी है उनसे मवद्दत रखना, जो मेरे नजदीकी हैं उनसे मवद्दत रखना। या अल्लाह मोहब्बत तो समझ आती है, मवद्दत क्या है? मोहब्बत तो समझ आती है, मालिक मवद्दत क्या है? मवद्दत क्या है समझा तो सही, हुजूर समझाएं तो सही मवद्दत क्या है। फिर हुजूर ने मोहब्बत और मवद्दत का फर्क समझाया।
हजूर ने कहा मोहब्बत ये है कि तुम्हारे साथ जो मोहब्बत करता है या तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो वो इस गली से निकलकर दूसरी गली में चला जाए, इस गली से निकलकर दूसरे मोहल्ले में चला जाए, इस गली से निकलकर दूसरे गांव में चला जाए, इस गली से निकलकर दूसरे शहर में चला जाए, किसी और मुल्क में चला जाए, तुम उसके साथ राबते में रहो या ना रहो, तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन मोहब्बत जो है वो ऐसा फेल है कि जिससे बंदा मोहब्बत करता होता है, अगर वो साइड बदल ले तो बंदे की मौत वाक़या हो जाती है। हजूर फरमाते हैं मैंने मोहब्बत नहीं कहा, मैंने कहा इल्लल मवद्दता 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 फिल कुर्बा, जो मेरे करीबी हैं उनसे मवद्दत रखना, उनसे मवद्दत रखना, यानी इस तरह हो जाओ उनके साथ कि अगर तुम्हें महसूस हो कि मैं उनसे दूर जाने लगा हूं तो तुम्हें दूसरा सांस नहीं आना चाहिए, तुम्हें दूसरा सांस नहीं आना चाहिए, इस किस्म की तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हम मोहब्बत पे अटके हुए हैं, अभी तक हम मोहब्बत पे अटके हुए हैं, मोहब्बत तक गए नहीं, मोहब्बत तक गए नहीं। तो कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब ने क्या कहा कि मैंने जो भी तुम्हें अता किया, जो भी तुम्हें दिया, दीन दिया, कलमा पढ़ाया, नमाज रोजा हज ज़कात जो भी तुमको दिया, इसके इवज इल्लल मवद्दता, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता और कुछ नहीं तुमसे मांगता, फकत इतना मांगता हूं इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखना, मवद्दत रखना। तो सामने जी वकार आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सजी सजाई महफिल पाक के अंदर चलो ऊपर वाले चाल रहे हैं, अच्छा फिर ऊपर वाले स्पीकर दफा कर दो, यहाँ पर शुरू हो गई है, आ जाओ जेड़े इस नियत ना बैठे ने, ऐलान एक दफा कर दो ना ऊपर वाले स्पीकर ते की करना होना मैंने पढ़ाना है। तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदे की मक्कारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा ये रोब दबदबा जिंदगी तक है, कब्र के अंदर किसी की थानेदारी नहीं चलती। अब इसी मोहब्बत को लेते हुए, इसी मोहब्बत को लेते हुए, इसी बात को लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको मौला कायनात की बारगाह में लेके जाऊं। हशर का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, बात खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि जिन आयाते बय्यिनात की तिलावत होनी है, जिन आयाते बय्यिनात की तिलावत होनी है, उसके मुतल्लिक उलमाए तफसीर ये बताते हैं कि पूरे कुरान का तमाम इल्म सूरह यासीन के अंदर, सूरह यासीन शरीफ का तमाम इल्म सूरह फातिहा के अंदर, सूरह फातिहा का तमाम इल्म बिस्मिल्लाह के अंदर, बिस्मिल्लाह का तमाम इल्म बिस्मिल्लाह की बे के अंदर, और उस बे का तमाम इल्म जो नीचे नुक्ता है उसके अंदर, और वो नुक्ता मौला कायनात है, वो नुक्ता मौला कायनात है। जिसको वो नुक्ता समझ आ गया उसे समझ लेना पूरा कुरान समझ आ गया, जिसे वो नुक्ता समझ ना आया उसे तो बिस्मिल्लाह समझ नहीं आएगी, तो कुरान तो बड़ी दूर की बात है। हशर का दिन है, हिसाब हो गया, जिनके दाएं हाथों में अमालनामा था दे दिया, बाएं हाथों में अमालनामा था दे दिया, सब कुछ देने के बाद ऑर्डर हुआ जाओ
जाओ दोज़खी दोज़ख की तरफ, जन्नती जन्नत की तरफ। अल्लाह ने आवाज दी, अल्लाह ने आवाज दी, ठहरो जी मालिक कुल, अब क्या है? बुलाओ साहब को वापस। ये तो सवाल वो थे जो किताबों सुन्नत के अंदर बताए गए थे। एक सवाल मेरा भी है, मैंने भी करना है। मालिक कहेगा एक सवाल मेरा भी है, मैंने भी करना है। मालिक वो कौन सा सवाल रह गया? मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकून फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। सारा कुछ तो हो गया, कब्र के अंदर जवाब दे दिए। जो सही था वो आप जा रहे हैं, जो नहीं सही वो उधर जा रहे हैं। मालिक अब क्या मामला है? कहा नहीं, मेरा एक सवाल रहता है, बुलाओ वापस। सारे वापस आ जाएंगे। अल्लाह पूछेगा बताओ दुनिया में रहते हुए वो जो बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता था, जिसे अलीयुन वलीयुल्लाह कहते हैं, उसके मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल था? उसके मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल था? अब वहां पे हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी, अब मालिक के सामने हकीकत आया है, अदाकारी नहीं की जा सकती, अदाकारी नहीं चलेगी। मालिक ने पूछा। अब जब मालिक ने पूछा तो जो जन्नत में जा रहे थे, आप मेरी तरफ मुतवज्जो छोड़ें, ये आने जाने वाला मामला चलता रहेगा, बात का मजा नहीं रह जाता, फिर बात का मजा नहीं रह जाता। और अली का जिक्र हो रहा हो और उसकी जात की तरफ आपका ध्यान ना हो तो बहुत बड़ी बेअदबी है। अली 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 या बड़ी बेअदबी है। क्यों बेअदबी है? बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता अली है, लेकिन अली से यूं मोहब्बत कर रहा हूं कि जैसे मैं इबादत कर रहा हूं। अली से यूं मोहब्बत कर रहा हूं कि जैसे मैं इबादत कर रहा हूं। अली के मसहफ़े रुख़्क़ाहुकारी के यावर मैं तिलावत कर रहा हूं। अली के मसहफ़े रुख़्क़ाहुकारी के यावर मैं तिलावत कर रहा हूं। अली का जिक्र हो तो तेरा ध्यान किसी और तरफ भटकना नहीं चाहिए। तेरा ध्यान भटक जाए, अली की शान जान बात ही नहीं है। यानी तेरा कुरान से ध्यान भटक गया, तेरा कुरान से ध्यान भटक गया। और जब तेरा कुरान से ध्यान भटक गया तो फिर तू कहीं का रहेगा, नहीं रह सकता। तो जब अहले बैत के घराने की बात हो रही हो तो तेरा बिल्कुल फोकस उस बात पे रहना चाहिए कि पता नहीं कौन सी घड़ी मकबूलियत की आ जाए और मेरा उनके मंगतों में शुमार हो जाए। अल्लाह ने कहा आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। आ गए। हाँ भाई, अली के मुतल्लिक़ क्या ख्याल था? वो जो जल्दी होंगे ना, उनमें से वापसी की टिकट कटनी शुरू हो जाएगी। वापसी की टिकट कटनी शुरू हो जाएगी। जो जहन्नमी हो गए उनकी उधर से वापसी की टिकट कटनी शुरू हो जाएगी। जन्नतियों में से जहन्नमी निकल आएंगे, जहन्नमियों में से जन्नती निकल आएंगे। वजह क्या बनी? अली का प्यार, अली का प्यार। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस की कुतुब पढ़ के देखो, गदीर खुम पढ़ो, पता चलेगा। हजूर ने ऐसे बाजू पकड़ा, ऊपर किया अली का, ऊपर किया अली का। उधर आप में से कोई था? गदीरे खुम का मौका था, गदीरे खुम का मौका था। अब हजूर ने हाथ पकड़ा अली का, हाथ पकड़ा अली का, ऊपर किया। आप में से कोई मौजूद था उधर? बोले आपसे जो पिछले गुजर गए उनमें से कोई मौजूद था उधर?
उनसे जो पिछले आपके आबाओ-अजदाद गुजर के गए, कोई था उनमें से? नहीं था। उधर सारे के सारे सवा लाख सहाबा मौजूद थे। कितने? सवा लाख सहाबा मौजूद थे। सहाबी सवा लाख सहाबा मौजूद थे। सवा लाख कम नहीं थे, सवा लाख सहाबा मौजूद थे। अहदीस बता रही है, हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला। एडी ढिल्ली सुभान अल्लाह अली वास्ते नहीं चाहिए। मन कुंतु मौला, मान मुझे मौला। ये कुछ और बात हो रही है। बात ये नहीं है कि जिसका मैं मौला, नहीं 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 ना, बात यहाँ पे खत्म होती है। मान मुझे मौला, मन मन मनने ते मन दा मुल पैंदा, मन ना मनने नहीं मन होंदा। मन कुंतु मौला, मान मुझे मौला। फहादा अलीयुन मौला, जब तुमने मुझे मौला मान लिया, अली ऑटोमेटिक तेरा मौला बन गया। शक वाली बात रही नहीं, शक वाली बात रही नहीं। तो मेरे मोहतरम, अब जिसके समझ में अली आ जाए, जिसकी समझ में अली आ जाए, बल्कि अगर इस तरह कर ले, जिस पे अली पाक अपनी इनायत कर दें, अली तो समझ में आ ही नहीं सकता। जिस पर अली अपनी इनायत कर दे, जिस पर अली अपनी इनायत कर दे, फिर वो कारिए कुरान हो जाता है। फिर वो कारिए कुरान हो जाता है। अली की इनायत हुई जनाबे इमाम हसन पर, अली की इनायत हुई जनाबे हसन पर कारिए कुरान, अली की इनायत हुई हुसैन पर, करबला का कारी बन गए, करबला के कारी बन गए। तो सामने अब उसी कारिए कुरान की वजह से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद तैयब हुसैन शाह साहब गिलानी। अपना ले आओ इधर, अंदरों सोफा चुक के ले आओ। तुसी ले आ दो ना, अंदर आ जाओ। सामने वकार आपके सामने पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, वाक़िफ़े रमूज़े हकीकत, मंबाए रुश्द व हिदायत, किबला पीर सैयद तैयब हुसैन शाह साहब गिलानी मद्दज़िल्लाहुल आली, आप इनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। और अली के बच्चे की ज़ियारत करना, अली के अली पाक के बेटे की ज़ियारत करना। अभी मैंने पहले शेर पढ़ा था हुज़ूर की आमद से पहले, मैं वो सुना चुका हूँ आपको कि अली से यूं मोहब्बत कर रहा हूँ कि जैसे मैं इबादत कर रहा हूँ। अली के मसहफ़े रुख़ हूँ कारी। अब जो कारी बनना चाहता है, सामने अली की औलाद है, करो तिलावत, देखो और करो, देखो और करो, मजे लो।
इस तिलावत का जो मजा है और कोई नहीं है। इस तिलावत का जो मजा है और किसी तिलावत में वो मजा नहीं है। ठीक है ना जी। अब अली पाक जिस पर रहम कर दे, जिस पर फजल कर दे, जिस पर फजल कर दे, वो कारिए कुरान बनता है, वो कारिए कुरान बनता है। तो जब वो कारिए कुरान बन जाता है तो फिर उसका मकाम ये होता है कि जब वो हिफ्ज कर लेता है, हिफ्ज कर लेता है, उसके सीने के अंदर कुरान उतर जाता है, तो वो अपने अबाओ अजदाद में से 7 पुश्तों तक को बख्शवा लेगा। बात समझ आई है? गाल समझ आई कि नहीं आई? अगर एक हाफिज़े कुरान होके 7 पुश्ता बख्शवा सकता है ते 12 पोतने अली दे। अली पाक दे 11 पुत्र ने तो यारो एक दादा नहीं बख्शवा सकते। कैसे जाहिल है ना भी लोग, केड़े केड़े पासे लोगों ने तोड़िया होया। लिहाजा कारिए कुरान जो है, अगर उसका यह मकाम है कि वो बख्शवा सकता है, बख्शवा सकता है, तो जिनकी वजह से कुरान नसीब हुआ, जिनकी वजह से कलमा नसीब हुआ, जिनकी वजह से आज हम अपने आप को या अय्युहन नास वालों में नहीं शुमार कर रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में शुमार कर रहे हैं, वो इतना एहसान है जिस हस्ती का। जब उस हस्ती का कर्म हो जाए तो उसके बाद फिर बंदा कारिए कुरान बनता है। या अय्युहन नास में नहीं आप, अगर आप या अय्युहन नास में होते तो आज आप मस्जिद में ना बैठे होते। आपको अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू में रखा है, ए ईमान वालों, ईमान वालों में रखा हुआ है, ईमान वालों की सबसे अंदर हो। तो इसलिए हुजूर पर दरूद पाक की जो महफिल हो रही है उसमें आप आए बैठे हैं। अगर या अय्युहन नास के साथ में होते तो कभी ना आते, ये पक्की बात है, कभी ना आते। तो सामने जी बकार इस महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया जाएगा और मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा जनाब हाफिज कफील साहब से मुसलमिसों की दुआएं और तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाएं। हाफिज कफील साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
النبيين والصديقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله العظيم सुबहानल्लाह माशाअल्लाह। ये तो जनाब हाफिज कफील साहब जो तिलावत कलाम पाक से इस महफिल पाक का आगाज फरमा रहे थे। बात समझने की है, अगर समझ आ जाए तो फिर फायदा है। यजीद के 14 बेटे और 5 बेटियां थीं। यजीद के 14 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ही बेटे थे, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से वापस आए। इन्ना आतैना कल कौसर के खालिक व मालिक की कसम है कि दुनिया के हर कोने के अंदर आपको सादात मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इन्ना शादिया का हुवल अबतर उसकी तफसीर बना दिया है यजीद को कि किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, आपको कोई बंदा ये कहता नजर नहीं आएगा कि मैं यजीद की औलाद हूं, लेकिन सैयद आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ये इन्ना आतैना कल कौसर के खालिक व मालिक का बड़ा करम है। लेकिन बात वहीं पे आएगी कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अगर सिर्फ मोहब्बत में अटके रहोगे तो फिर मोहब्बत तक ही रह जाओगे। अगर मुवद्दत तक पहुंचने की कोशिश करोगे, जाओगे, उस पटरी पर चलने की कोशिश करोगे, तो फिर जो हिजाबात है ना आंखों के आगे, जो पर्दा आया हुआ है, मुवद्दत में वो पर्दा हटा दिया जाता है। वो पर्दा मोहब्बत तक रहता है। जब इंसान मवद्दत वाली सीढ़ी पे चलना शुरू कर देता है तो फिर अल्लाह हिजाबात आंखों से हटाने शुरू कर देता है। सामी लीजिए वकार, मैं हदिया अकीदत व मोहब्बत बहजूर सरवरे कौनैन पेश करने के लिए दावत दूंगा कि फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है। मैं तकरीबन को आधा घंटा हो गया बोल दे, तो मेरा ख्याल अभी थोड़ा थोड़ा टाइम, कुछ आधे घंटे तो मेरे नाल बैठे ने, बाकी कुछ होने वाले ने, ते तुसी थक भी गए हो यार। एडी थकावट अच्छी नहीं होती, जरा बैठने का सबूत दो। समझ आ गई तो सुभान अल्लाह लाजमी क्यों, ठीक है ना। सौखा काम मैं तुहानू अगे दस चुकिया, बार बार गल करन वाली नहीं जिहड़ी मैं अगे कीती, तो बार बार कहिए तो अच्छा नहीं लगता। फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है। फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है,
कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है। काबे में गया तो ये राज खुला नासिर, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। बरेली के ताजदार की रूह तड़पी, कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और उसी काबे की हमदो सना करने के लिए मैं दावत ना दूंगा मोहम्मद हसनैन साहब से मुल्तमिस के वाई हदिया यकीन तो मोहब्बत व हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस फरमाए तमामी अहबाब बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि